नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां किसान नेता केपी सिंह ठैनुआ ने 2027 विधानसभा चुनाव में मथुरा से उतरने की घोषणा के बाद पहली बार जनपद का दौरा किया, जहां उन्होंने बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति में गाँव और किसान की हिस्सेदारी बेहद अहम है और उनका मुख्य एजेंडा ब्रज क्षेत्र में यमुना की स्वच्छता, मथुरा और आगरा में यमुना रिवर फ्रंट के विकास के साथ साथ हरित ब्रज का निर्माण है। उन्होंने मथुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए अंतिम निर्णय अपने समर्थकों पर छोड़ा। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के गांव चिरावली निवासी केपी सिंह ठैनुआ किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ केंद्र और राज्य सरकार के बीच संवाद का हिस्सा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, लेकिन किसानों के हित में राष्ट्रीय किसान आयोग के गठन की भी केंद्र सरकार से सिफारिश की मांग करते हैं। सुनिए हमारे संवाददाता लखन यादव से बातचीत में उन्होंने क्या कहा और क्या कुछ सुनिए। केपी सिंह जी, आपने विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोंक दी है और सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं। 2027 के चुनाव के लिए क्या रणनीति अपनाई है आप लोगों ने? देखो, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमारी बस एक बड़ा सवाल है हमारा कि किसान की भी राजनीति में सहभागिता होनी चाहिए। आज पार्टियां जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांग रही हैं, लेकिन कोई किसान के नाम पर वोट तो मांगने जा रहे हैं, लेकिन किसान की राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है। हमेशा जातीय समीकरणों की बात आपने विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव इनमें सुनी होगी, लेकिन कभी यह सोचा है जो आधे से ज़्यादा जनसंख्या को रोजगार दे रहा है वो किसान कहाँ है राजनीति में? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते भी हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। मेरा 10 साल लगभग हो गए मुझे किसान संघर्ष में, बहुत सारे अनुभव मिले और उन्हीं अनुभवों का प्रयोग मैं अब किसान की मांगें पूरी करने के लिए राजनीति के माध्यम से करना चाहता हूँ। हमारी बहुत लंबे समय से एक मांग चली आ रही है, वो है राष्ट्रीय किसान आयोग। आज देश में 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय किसान आयोग का अभी तक गठन इस देश में नहीं हुआ है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम अपने को कृषि प्रधान देश भारत भी कहते हैं और विकसित भारत 2047 का सपना भी देख रहे हैं। तो खाली ये बातें करने से विकसित भारत नहीं बनेगा। किसान और गांव को अहम भूमिका में रखना पड़ेगा। इसके लिए अभी मेरा किसी दल से जुड़ने का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं नाराज़गी रही है। जो बड़ी सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में राज्य में सरकार बना चुकी हैं, उन पार्टियों से मेरी खास नाराज़गी है कि आप कम से कम आप किसानों के हित में सिफारिश तो करें। हमारी केंद्र सरकार से मांग है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं, एक पत्र तो लिखें केंद्र को कि कृषि प्रधान देश भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग भी बने। जैसे उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग बना है, वैसे ही केंद्र में बनना चाहिए केंद्रीय राष्ट्रीय किसान आयोग, जिससे किसान की भी नीति निर्धारण में भूमिका बढ़ेगी। और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर यह मेरी मांग पूरी होती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण समर्थन के साथ खड़ा हूं और उनके जो पिछले लगभग 1 दशक से जो कार्य आ रहे हैं, मैं मानूंगा निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपनी पहचान पूरे प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बनाई है एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर। और मेरा प्रयास यह है कि वह आने वाले समय में मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसानों की मांग को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसानों के सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ अगर अधिकारियों द्वारा की जा रही है तो उस विषय पर भी उनको कठोरता से निर्णय लेने पड़ेंगे और गांव किसान की आवाज़ को दबाने का तो कतई प्रयास नहीं होने देना चाहिए। यह मेरी अपेक्षा है उनसे। मुझे खुशी होती है अन्य राज्यों में मैं जब जाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा सुनता हूँ,
तो मेरी रणनीति कुछ नहीं है, मेरी एक पीड़ा है, वो है हमारे राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन नहीं हुआ या राज्य सरकार ने सिफारिशें भी नहीं करी उसके लिए। तो हम कोई दल नहीं होगा तो निर्दलीय के तौर पर अपने को खड़ा करेंगे और ब्रज क्षेत्र की वो कोई भी सीट हो सकती है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता के आदेश के अनुसार मैं चुनाव लड़ूंगा। मथुरा में मेरी प्रबल इच्छा है प्रत्याशी बनने की, क्योंकि मथुरा मेरे दिल के बेहद करीब है और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद अगर यहाँ पर विकास के लिए मुझे मिलता है तो मैं यमुना रिवर फ्रंट, यमुना स्वच्छता का जो मिशन है और हरित ब्रिज, इन मुद्दों में एक मथुरा विधानसभा को एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। अगर अन्य किसी विधानसभा से भी मैं अगर लड़ता हूं तो ये तय मानिए मथुरा मेरे विकास के केंद्र में रहेगा, क्योंकि मथुरा एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक पहचान है। मथुरा के आध्यात्मिक महत्व और आगामी विकास को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मेरी अपेक्षा सभी किसान भाइयों से, आपके सी न्यूज़ भारत के माध्यम से मैं आह्वान करूंगा, अन्य चैनलों के माध्यम से, कि आप हमें ये न समझें कि सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर इस देश में राजनीति होगी, धर्म के आधार पर इस देश में राजनीति होगी। इस देश का किसान का पुत्र जब खड़ा होगा तो वहाँ पर ये सभी बाउंड्री टूट जाएंगी और किसान एकता का नारा बुलंद होगा और हमारी निश्चय ही जीत होगी। जय जवान जय किसान। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।